हेलो एवरीवन। आज हमारे एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी का फोर्थ पार्ट है मंडे। तो आज आप लोग को मैं इसके आगे कंटिन्यू करवाता हूँ। तो हमारे आज का पहला सवाल, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज व्हाट। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, अभी अगर दोनों इरेशनल नंबर को, मान लो एक नंबर है 2√2 और एक नंबर है 3√2, ये दोनों इरेशनल नंबर्स है अपने अपने जगह। लेकिन अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 होता है और √2 × √2 2 होता है। तो फाइनली ये रैशनल नंबर बन जाता है। मतलब अगर आपके पास जो इरेशनल नंबर का अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म है और आप उसे मतलब उसमें जो रूट के अंदर जो प्राइम नंबर है और इधर जो रूट के अंदर में प्राइम नंबर है, अगर वो दोनों सेम हो गया तो फिर उनका जो प्रोडक्ट है उससे रैशनल नंबर आता है। लेकिन अगर रूट के अंदर में जो प्राइम नंबर है वो डिफरेंट है, लाइक मान लो √3 के साथ हम 2√5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट के अंदर जो प्राइम नंबर है और यहाँ जो रूट के अंदर प्राइम नंबर ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर रूट के आगे क्या है, 1 है और इधर है 2। तो 1 2 हो गया एंड √3 × √5 होता है √15। तो ये इरेशनल है। मतलब समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, समझ गए? रूट के अंदर का नंबर सेम होने पर जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो होल स्क्वायर करके उनका रूट हट जाता है, और जब रूट हट जाते हैं वो रैशनल होते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, आप लोग को मेरा कोई भी चीज अगर ना समझ में आए ना तो कमेंट में पूछना आप लोग, ठीक है? तो मैं उस चीजों को और डिटेल में समझाऊंगा। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग जो डेसिमल होता है वो होता है इरेशनल नंबर, क्योंकि रैशनल में आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल। लेकिन इरेशनल में आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग डेसिमल। तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग पूछा है इसलिए इरेशनल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इरेशनल नंबर बिटवीन दिस टू वैल्यूज। तो हमें इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर ढूंढना है। तो हम एक काम करते हैं, इसका अप टू कहां तक डेसिमल नंबर सेम है वो देखते हैं। तो आप देखो यहां तक पूरा सेम है, राइट? ये पहला जो 3 नंबर है ना, यहाँ तक ये पूरा सेम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे 11 को, नहीं नहीं, जहां तक सेम है हम वहां तक नहीं देखेंगे, हम उसके बाद से देखेंगे। तो उसके बाद जहां तक सेम है उसके बाद है यहाँ पे 12। अब 2 डिजिट देखो काफी है, और यहाँ देखो 22। ठीक है, जहां तक सेम है वहां तक नहीं देखना। जहां ये पहला 3 डिजिट पूरा सेम है, इसमें भी सेम है, मतलब 1.01 1.01। तो उसके बाद आप कोई भी 2 डिजिट लो, यहाँ 12 और ये 22। तो आपको अब 12 एंड 22 के बीच का नंबर यहाँ ढूंढना है। तो यहाँ पर भी अप टू जहां तक सेम था आप उसको आप मार्क कर लो, ये इस तरह से मार्क कर लो जहां तक सेम था। अब आपको देखना है जो भी नंबर आएगा 2 डिजिट नंबर वो इनके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ देखो 2 डिजिट नंबर क्या है, 11। ये 12 और 22 के बीच में नहीं आता क्रॉस। ये क्या है, 20, सॉरी, ये है 23। तो 23 भी इस रेंज के अंदर नहीं आता तो ये क्रॉस। ये है 15, तो 15 12 और 22 के बीच में आता है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो डॉट 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 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और ये इसकी जो डेसिमल वैल्यूज है उसके बाद से ये जो डेसिमल वैल्यूज है ये कोई रिपीटेशन नहीं आ रहा, रैंडमली कुछ भी आ रहा है, दैट्स व्हाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर ये। मान लो यहाँ पे भी 15 होता, 1 पॉइंट ये वाला जो नंबर है 0 1, यहाँ पे भी 15 होता और फोर्थ से लिखा रहता, तो यहाँ तो पहला 3 डिजिट तो सेम है ना, उसके बाद ये 15 आता सपोज, तो 15 तो इसके बीच में आ रहा है। हाँ, लेकिन हम इसे नहीं लेते क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल होता है, इरेशनल नहीं होता है। तो इरेशनल के लिए देखना है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो ये जो डॉट 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 दिया है इसका मतलब ये है कि खत्म नहीं हुआ है, जिसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग।
और डेसिमल के बाद ये जो वैल्यूज है उसमें कुछ रिपीटेशन, ये खास रिपीटिंग पैटर्न दिख नहीं रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टेम्परेचर इज मेजर्ड एज। तो टेम्परेचर किस टाइप के नंबर्स में मेजर किया जाता है? जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो वेदर डिपार्टमेंट है, वेदर डिपार्टमेंट टेम्परेचर को किस टाइप के नंबर में रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो जवाब है इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर, क्योंकि देखो आपका जो टेम्परेचर है वो 20.5 डिग्री सेल्सियस भी तो आ सकता है, आ सकता है ना, तो टेम्परेचर पॉइंट में भी आता है ना, तो इसलिए टेम्परेचर जो है मतलब डेसिमल में भी आता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, नेचुरल नंबर में भी आ सकता है। तो इन सब को मिला के टुगेदरली क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन है रैशनल नंबर। तो टेम्परेचर जो है वो रैशनल नंबर में मेजर किया जाता है। ओके, चलो अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल चलते हैं। ओके, assertion 0.271 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये देखो ये डेसिमल यहाँ खत्म हो गया, आगे डॉट 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 नहीं है, तो सही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वी कैन एक्सप्रेस दिस नंबर एज 271 बाई 1000, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट डेसिमल है, तो 3 डिजिट डेसिमल को 1000 बोला जाता है ना, जैसे 1 डिजिट डेसिमल को 10 बोलते हैं, 2 डिजिट डेसिमल को हम 100 बोलते हैं, 3 डिजिट डेसिमल को हम 1000 बोलते हैं। तो सिंस यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो इसे 3 डेसिमल नंबर बोलते हैं, तो 3 डेसिमल नंबर होता है 1000। तो 271 को 1000 से डिवाइड किया, तो ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद भी इन्होंने जो रैशनल नंबर का डेफिनेशंस बोले हैं भाई, पी एंड क्यू इंटीजर होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो तो रैशनल नंबर के बारे में बोला, ठीक है वो सब। अच्छा, अब आगे क्या बोला रीजन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग decimals expression can be expressed as rational number। नहीं, ये गलत है, क्योंकि टर्मिनेटिंग तो ठीक है, रैशनल नंबर में होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एक्चुअली दो टाइप का होता है। कौन सा टाइप इन्होंने यहाँ पे बताया नहीं। एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग, दो टाइप का होता है। इन्होंने सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग बोला है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा टाइप, रैकरिंग ना नॉन रैकरिंग, रैकरिंग ना नॉन रैकरिंग, ये बात तो नहीं मेंशन की है, तो इसलिए आप कैसे बोल सकते हो कि रैशनल है? तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रैशनल। तो यहाँ तो सही था कि रैशनल, लेकिन यहाँ पे बात क्लियर नहीं किया, इसलिए रैशनल है या नहीं है, क्योंकि ये होता तो रैशनल होता, लेकिन ये वाला होता तो रैशनल नहीं होता, तो कौन सा टाइप इन्होंने क्लियर नहीं किया, इसलिए रीजन जो है वो गलत है, और असर्शन जो है वो ट्रू है। तो ये ऑप्शन देखो, assertion इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। ओके, आई होप आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, अगर आप लोगों को 5 क्वेश्चन की जगह अगर डेली ज्यादा क्वेश्चन करने का इच्छा हो, 10 क्वेश्चन के आसपास, तो आप मुझे बताना, आप लोग के बताने पर ही मैं स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मैं 5 क्वेश्चन ही करता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग को चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे जो जो बता रहा हूँ मैं, या फिर किस टाइप के कंसेप्ट में मैं एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लाऊं, वो मेरे को जरूर बताना। और अगर कोई एमसीक्यूज ऐसे भी मिलते हैं जिस जो आप नहीं समझ पा रहे हो, वो भी मेरे को फॉरवर्ड करना, ठीक है? आप कमेंट में बता देना, कुछ टाइप के क्वेश्चन का समझा दूंगा। चलो, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं वेडनेसडे को। ओके।